सी टी वी कैमरे लगाए, मैं उसको रिगार्ड करती हूँ, लेकिन कानून की पासदारी कहीं नहीं है निसार साहब। तकरीर नहीं, आप सवाल करें। आप तकरीर नहीं, सवाल करें। मैंने सवाल किया, कानून की पासदारी नहीं है, ऐसी बात नहीं। जनाब आला, ये है कानून की पासदारी। फिर मुझे क्यों बुलाया है? आप मेरे से सवाल करें ना, मेरा उसका जवाब दे दे। लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं जवाब देने का हक तो रखता हूँ ना। सर हल क्या है फिर आप बता दें। जावेद बलवानी गिव द चैलेंज। एक सेकंड ना जावेद बलवानी साहब। हॉलैंड की क्वीन जो है बाइसाइकिल पे घूमती है। ऑलराइट, जावेद बलवानी साहब गिव मी अ ब्रेक सर। सर एक मिनट रुकिएगा। निसार अहमद खोड़ो साहब, जावेद बलवानी कह रहे हैं शहर में अगर अमन अमान वापस लाना है, शहर में ये जो हम लॉलीपॉप सुन रहे हैं वो तो पुड़िया कह रहे हैं, मैं तो लॉलीपॉप फिर भी कह रही हूँ, वही कह रही है अमन अमान की बातें सुनते सुनते बाल सफेद हो गए। शहर में अगर अमन अमान लाना है तो सारे वजीर, सारे मुशीर, चीफ मिनिस्टर सब जो हैं वो बगैर सिक्योरिटी के घूमे, शहर में अमन अमान खुद ब खुद आ जाएगा। निसार अहमद खोड़ो साहब, अब ये अगर मसलों का हल होता, तो फिर मुझे ये बताया जाए कि यही शहर कराची है जहां से ट्रेंड शुरू हुआ अगवा बराए तावान का, जी सर, गाड़ियों की चोरियों का, और यही सारी चीजें दूसरे अदवार में भी हुई। ये सारी चीजें होती रही हैं पहले। सिविलियन हुकूमत पर तो सारे चढ़े आते हैं, मैं समझता हूं कि उनका फर्ज बनता है कि प्रोटेक्शन दें। हाँ ठीक है जी, हम सारे बगैर किसी प्रोटोकॉल के भी घूमे, ये भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मुसीबत ये है कि ये सारी चीजें उस वक्त भी कहते जब कोई साइकिल पे निकलता था और पीछे 50 गाड़ियां आती थी, उस वक्त भी बोलते, या फिर कोई यहां से लेके वहां तक हेलीकॉप्टर में जाता था तो उस पर भी बोलते। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमत का फर्ज है कि प्रोटेक्शन दे शहरियों को। उसके लिए पुलिस हो चाहे रेंजर्स हो, क्या आपको याद नहीं है कि रेंजर्स कितनी इस्तेमाल हुई थी शहर कराची को प्रमोट करने के लिए? निसार अहमद खोड़ो साहब, देखिए सियासी जमातों पर ऑपरेशन हो। मेरी बात भी सुन लेना, मेरी बात भी सुन लेना। हुक्म सर, हुक्म। मुख्तलिफ टाइम्स पर कराची पर मुख्तलिफ नेगेटिव ट्रेंड्स ने धावा बोला है। हाँ, हमने हर वक्त उसको फेस किया और उसके साथ कुछ मदावा किया, ठीक है, चाहे वो बदअमनी के लाशें, बोरीबंद लाशें, चाहे उसके लिहाज के ये अगवा बराए तावान, या उसके बाद ये सारी चीजें जो कोई आज भत्ताखोरी भी एक घिनौना जुर्म है। अभी जो कह रहे थे भाई कि जी लोकल अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो बैंकों के लिए तो कानून बना हुआ है कि जी इतनी रकम से ज्यादा कोई अगर लाए तो उसको ट्रैक करो, उसका ट्रेल मांगो कि तुमने पैसे लाए कहां से। ये बैंकिंग का उसूल है जो शायद मैं समझता हूं, मुझे थोड़ा सा कम इल्म होगा, लेकिन बिलवानी साहब को या दूसरे बख्शी साहब को पता होगा कि भाई इतनी ज्यादा रकम जब बैंक अकाउंट में जमा होती है तो नॉन बैंक होल्डर। एक मिनट निसार अहमद खोड़ो साहब, मैं आपको बताऊं, इंस्टॉलमेंट पे मांगते हैं। जी 4 साल की इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान दे रहे हैं। भत्ते मुझे हंसी आ रही है, आई मीन भत्ते की इंस्टॉलमेंट। देखिए ये 1 करोड़ मांगने हैं तो आपने 4 महीने में 1 करोड़ ट्रांसफर कर 4 साल में। और ये कॉन्फिडेंस है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता इन 4 साल में। निसार अहमद खोड़ो साहब आप सुन रहे हैं, मैं तो मुझे हंसी आ रही है और शर्म भी आ रही है। जावेद बलवानी साहब आपसे भी इंस्टॉलमेंट कम आ रही है, आवाज आपकी कम आ रही है। निसार अहमद खोड़ो साहब, ये हसन बख्शी कह रहे हैं कि अगर कोई 1 करोड़ का भत्ता मांगता है तो 4 साल का इंस्टॉलमेंट देता है कि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 1 करोड़ पूरे कर देना 4 साल में। अब बैंक कैसे पकड़ेगा? ये तो जो हमारे हाँ वो बलवानी साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, अभी क्या पाकिस्तान में यह कानून आ गया है कि कोई बैंक अकाउंट खोल नहीं सकता? क्या बैंक जब अकाउंट खोलती है तो उसके कवायद को देखती नहीं है? क्या बस जो तो आता है उसी वक्त उसका अकाउंट खुल जाता है? नहीं, उसमें 2-4 दिन लगते हैं। बिल्कुल ऐसे वेरिफिकेशन के लिए या किसी और चीज के लिए, वो उसका अपना प्रोसीजर होता है। साहब मैं 10 बस्ता आपसे गुजारिश करूं, निसार अहमद खोड़ो साहब मैं 10 बस्ता गुजारिश करूं, इस शहर में कानून की पासदारी अगर हो रही होती तो हसन बख्शी की आवाज ना होती, जावेद बलवानी चैलेंज ना कर रहा होता, रोजाना शहर की सड़कों पर एक आम शहरी ना लुट रहा होता। इसका मतलब है कि आपने जाहिर सीसीटीवी कैमरे लगाए, मैं उसको रिगार्ड करती हूं, लेकिन कानून की पासदारी कहीं नहीं है। निसार साहब तकरीर नहीं, आप सवाल करें। आप तकरीर नहीं, सवाल करें। आप मैंने सवाल किया, कानून की पासदारी नहीं है, ऐसी बात नहीं। तकरीर नहीं, सवाल करें।
हाँ, तकरीर नहीं, सवाल करें। कानून की पाकिस्तान में पासदारी सब कौन चीज करता आजमाई है? गई सवाल। सिविल भी आप भी करो, हम भी करेंगे। और भत्ताखोर आजाद रहेंगे? हसन बख्शी को ये क्या करोड़ों बात की हुई? पर्चियां आएंगी, जावेद बलवानी का कारोबार का जो बंदा है वो इंस्टॉलमेंट पर पैसे जनाब देता रहेगा। आला, ये है कानून की अगर आप पासदारी। फिर मुझे क्यों बुलाया है? आप मेरे से सवाल करें ना, मेरा उसका जवाब दे दे। लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं जवाब देने का हक तो रखता हूं ना। सर हल क्या है फिर आप बता दें। चले, आपने बातें खत्म बुलाया हो गई। मुझे, मैं मैंने बात नहीं ही नहीं कहा कर रही, आपसे। मैं बात ही नहीं कर रही सर, हल बताएं ना। खुदा हाफिज। नहीं सर, तो मैं कह रही हूँ आप खुदा हल बताएं। खुदा खुदा हाफिज। निसार अहमद कोड़ो साहब, मैं आपको खुदा हाफिज नहीं कह रही, मैं आप बात पूछूं नहीं सर करेंगे, हल मैं क्या बता दें। कहूं? आप फरमाइए। बिलवानी साहब और बख्शी साहब, ये जेन्युइन कंसर्न है आपका, मैं आपसे एग्री करता हूं। दुरुस्त है। हुकूमत को अपने जराए इस्तेमाल करने चाहिए। अगर बैंकिंग का कसूर है तो बैंकिंग तो फिर फेडरल गवर्नमेंट में आ जाती है, उसमें सूबाई हुकूमत का क्या है? बैंकिंग तो फेडरल गवर्नमेंट का है हिस्सा। अगर उन्होंने कानून बनाने हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को बनाने चाहिए कानून, बाकायदा क्वालिफाई करें अकाउंट होल्डर को। और ये रकम मुकर्रर है कि 10 लाख रुपए से निकालोगे तो पूछगछ होगी, या 10 लाख से ऊपर पैसे डालोगे तो पूछगछ होगी। 1 करोड़ का कोई मांगता है और 4 साल में उसको देना है, ये पता नहीं कैसी भत्तेखोरी है। ये पता नहीं कैसा भत्तेखोरी है कि जी 1 करोड़ मांगा, उसको हमने 4 साल में पूरा करना है। ये क्या बात हुई? आप भले FIR भी दाखिल करा सकते हैं, आप मुकाबले के लिए हुकूमत भी आपका साथ देने को तैयार है, नोटिस भी लिया जा रहा है। हाँ, भत्तेखोरी की अगर शिकायतें हैं तो होनी नहीं चाहिए, मैं मानता हूं, चाहे वो चेंबर के दोस्त हों या बिल्डर हों। अच्छा, अब मैं सवाल करने की जिसारत करूं बड़ी निसार जगह। अहमद खोड़ो साहब, सवाल की इजाजत है? बोलो। सर मुझे ये फरमाइएगा, क्या आपको लगता है कि इन भत्ताखोर तंजीमों या इस तरह की दहशतगर्द जो शख्सियात रही हैं कराची में, उनको सियासी पुष्ट पनाही हासिल नहीं रही है, या वो खुद ही अकेला तने तनहा जो है ये सब भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है? अगर हम पुष्ट पनाही कर रहे हैं किसी की, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि जी इंटरपोल की कार्रवाई शुरू हुई है? फिर ये कैसे कह दिया कि जी इंटीरियर मिनिस्टर को भी कमेटी में डाला गया है? ठीक। अगर हम पुष्ट पनाही करते तो हम इनसे मिलते नहीं ना। हाँ जी, हम इनसे मिलते नहीं।